राइट? यस सर, टीचिंग एज ए प्रोफेशन सर। टीचिंग प्रोफेशन जी है। जी जी सर। बाद इस पेशा में सेटल होने के बाद भी नॉलेज को अपडेट कर रहा है, डे टू डे नॉलेज को अपडेट कर रहा है, लाइफ लॉन्ग अपडेट कर रहा है, सोसाइटी में अच्छा इज्जत दिया जा रहा है। ओके, इसलिए इसको कहा जाता है टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग इज नॉट ए सेमी प्रोफेशन, टीचिंग इज ए प्रोफेशन। सेमी प्रोफेशन को किसको कहा जाता है? एडवांस नॉलेज को, स्किल्स को ट्रेनिंग किया जाता है, उसको सेमी प्रोफेशन, उसके लिए अपडेट करने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. जिसमें चेंजेस आया उसमें वो ट्रेनिंग देना है, बस वो सेमी प्रोफेशन कहा जाता है। ऑक्यूपेशन जनरेशन टू जनरेशन जो आ रहा है उसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग का जरूरत है, दैट इज ऑक्यूपेशन। फिर जॉब जो है पर्टिकुलर टाइमिंग्स इस बीच में जो करते हैं उसको जॉब कहा जाता है, उसके लिए भी ट्रेनिंग का जरूरत रहता है, राइट? ओके, आज हम डिस्कस कर, हाँ आवाज सिर्फ मेरा ही नहीं आ रहा है कि सब नहीं आ रहा? हेलो? यस सर, ओके आवाज ठीक है ओके सर, आवाज क्लियर है। ओके। थोड़ा आज एक दिन आप मुझे एक्सक्यूज कीजिए, मंडे से आपका अच्छा क्लैरिटी इंटरनेट मिलेगा, मंडे से, हाँ? ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहा है टीचर कॉम्पिटेंसीज एंड टीचिंग स्किल्स, टीचर स्किल्स। दिखाई दे रहा है ना सिलेबस? यस सर। हाँ, इसमें यस सर। देखिए कल कल का क्लास में हम टीचिंग एज ए प्रोफेशन हम डिस्कस किए, रोल एंड फंक्शंस भी डिस्कस किए, क्या रोल्स फंक्शंस रहता है टीचर का। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, देखिए रोल एंड फंक्शंस ये है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, आप एक रोल मॉडल है, आपका सोसाइटी में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, इसीलिए बच्चों को इंस्पायर करना है। इंस्पायर करने के लिए क्या होना चाहिए? आपका टोन, सेट द टोन, आप बच्चों को जो चाहिए वो देना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, आप बच्चों को ट्यून करना है। ओके, बच्चों को वैरायटी ऑफ लर्नर्स रहता है, हर एक बच्चों को जिस तरह चाहिए उस तरह एजुकेशन देना चाहिए, उसमें हाई लेवल बच्चा भी रहता है, लो लेवल बच्चा भी रहता है, एवरेज बच्चा भी रहता है, सबको जो है ना इंडिविजुअल केटर करते हुए उस तरह क्लास को जो है उस तरह टोन करना चाहिए। और बिल्ड कॉम्पिटेंसी, बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी देने के लिए उस तरह एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है, बच्चों को मेंटर करना है, नर्चर करना है। मेंटर करना जब जरूरत है तब जो है उसका प्रॉब्लम्स को दूर करना है, मेंटरिंग करना है। नर्चर मतलब क्या है? जो बच्चों के अंदर एबिलिटीज है उसको नर्चर करना। ओके, नर्चरिंग का मतलब ये है बच्चों के अंदर ऑलरेडी है उसको पॉलिश करना, नर्चरिंग। और रोल मॉडल बनना है और बच्चों का सुनना है, बच्चों को रेस्पेक्ट देना है और नॉलेज को पढ़ाना है, टीच नॉलेज। ये रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। आजकल जो है आईसीटी इतना डेवलप होने के बाद टीचर का रोल, टीचर का कॉम्पिटेंसी और टीचर का रोल जो है ज्यादा बर्डन हो गया है। आप कि पहले बच्चा तैयार करके आता होगा कंटेंट, कॉन्सेप्ट तो पहले तैयार करो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कहीं भी, आप डालो गूगल में डालो आ जाता है, वो बच्चा पढ़ के आ जाता है। ओके, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आता होगा आईसीटी यूज करते हुए,
इसीलिए बच्चों को चैलेंजिंग करने के लिए और बच्चों को फेस करने के लिए और वैरायटी ऑफ बच्चों को फेस करने के लिए आपका रोल जो है डे टू डे बढ़ रहा है। इसके लिए आप क्या करना चाहिए, एक दो मेथड को स्टिक ऑन नहीं करना चाहिए, वैरायटी ऑफ मेथड। हेलो सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सर को कनेक्शन प्रॉब्लम है। क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पेरेंट्स से बातचीत करना, एडमिनिस्ट्रेटर से बातचीत करना, सर hostel आवाज नहीं आ रही को थी दूर सर। करना। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो सर। सर बीच में आवाज रोक गया था नहीं आ सर। रही थी हाँ सर, बोलिए। आप बोल रहे थे सर, आवाज नहीं आ रही थी। 1 मिनट पहले। आप लोगों का आवाज मुझे अच्छा आ रहा है, मेरे तरफ से नहीं आ रहा। अभी आ रहा है सर, उस टाइम नहीं आ रहा अब था आ सर। रहा है, उससे भी नहीं आ रहा था। अभी आ रही है सर। कितनी देर से नहीं आ रहा था? 1 मिनट से लगभग 1 मिनट तक। ओके सर जहाँ पे टीचिंग स्किल ओके कॉम्पिटेंसी ओके के बारे में आज बताए, के बच्चा जो रिसोर्सेज। ओके, टीचर का रोल आजकल जो रिसोर्स है बहुत। बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है। हाँ, बहुत सारा रिसोर्सेस है, इसीलिए आपका रोल आजकल बढ़ रहा है। सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं है, आपका रोल सोसाइटी में भी आपका हिस्सा है। सोसाइटी को डेवलप करना है। स्कूल डेवलप करने के लिए आपका कम्युनिटी से भी इन्वॉल्व होना है और पेरेंट्स से मीटिंग करना है। इस तरह हर एक से कोलैबोरेट करके काम करना पड़ता है। इसीलिए टीचर के अंदर बहुत सारा स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए। हेलो, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सर। ओके ओके ओके, आज एक दिन बर्दाश्त कीजिए। ओके, देखिए कुछ स्किल्स, यहाँ कुछ स्किल्स टीचर के अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए यहाँ दिया गया है। पहले पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर नीड ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द बेनिफिट्स हैविंग डाइवर्स सेट ऑफ लर्नर्स इन देयर क्लास। ओके, हर एक तरह बच्चा रहता है, ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर। सर क्लास ज्वाइन कर दीजिएगा सर। क्यों? सर वहाँ कुछ मतलब ये भेजे हैं सर, लिंक भेज, क्लास ज्वाइन कीजिए ना सर, सबमिट कर दीजिए ना। समझ सर में वो नहीं आया, मत बता। रिक्वेस्ट सर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आया कर होगा रहा सर, होगा रिक्वेस्ट सर। एक्सेप्ट कर लीजिए सर। ओके 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 ओके। जब क्लास में इन्वॉल्व होता है ना, मैं नोटिफिकेशन नहीं देखता हूँ। ओके, चलिए। ओके, टीचर के अंदर बहुत सारा स्किल्स कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए। क्या क्या स्किल्स होना चाहिए? कुछ स्किल्स कॉम्पिटेंस यहाँ दिया गया है। ओके, पहले क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर के अंदर, क्योंकि हर एक दिन हर एक तरह बच्चों को फेस करना पड़ता है। इसमें स्लो लर्नर भी रहता है, हाई अचीवर भी रहता है, और ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर, इस तरह रहता है। हर एक बच्चों को बेनिफिट देने के लिए, हर एक बच्चों को, स्लो लर्नर को भी बेनिफिट होना चाहिए, हाई अचीवर की बेनिफिट होना चाहिए, इस तरह एवरेज बच्चों की भी बेनिफिट होना चाहिए। हर तरह बच्चों को बेनिफिट होने के लिए उस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए आप जितना बार भी बोलो आपको समझ में नहीं आता, अब तुम क्या करते हो, तुम्हारा को समझ में ना, तुम चुप बैठो, इस तरह नहीं बताना है। ओके, आप अच्छा तरह समझ रहे हैं ना? हेलो, यस सर। यस सर। फिर हाई अचीवर को कैसा होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उनका सोच जो है स्काई इज द लिमिट, इस तरह गेयर करना चाहिए। इस तरह टीचर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एक मिनट है।
ओके, अब सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो सर। सर अगर ये नेटवर्क ये थोड़ा सा अगर डिस्कनेक्ट है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो सर। प्रेजेंटेशन सर ऑफ कर देंगे ना तो ठीक हो जाएगा, हमको लगता है। सर वो क्लास मान दीजिए, बोल दीजिएगा। सर लेफ्ट हो गए हैं क्या? नहीं भाई, क्लास हमेशा में है जुड़े हुए बट आवाज तक नहीं आ रहा था। नहीं सर, वो सुन रहे हैं हम लोग को। हाँ। सर का माइक ऑन है। चले गए सर। सर लेफ्ट हो गए। आज वो जो हमारा पेडागोगी वाला है ना, उसको भी हम लोग बोल करके कह दीजिए सर को कि सर आज छोड़ दीजिए। क्यों भाई? मुजफ्फर भाई परेशान हो रहे हैं क्या? हेलो हेलो हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। अरे फोन अरे फोन कॉल आया, रिसर्च स्कॉलर का फोन कॉल आया था। ओके सर। हेलो। सर आवाज यस सर, नहीं आ रही आती है है ना आवाज सर, आपकी। प्रेजेंटेशन अगर नहीं कीजिएगा सर तो फिर आवाज ठीक रहेगी सर शायद, क्योंकि उसमें ज्यादा नेट रिक्वायर होता है सर, एक स्पीड ज्यादा मगर मगर रिक्वायर आप होता है। नेट होता है, मगर जो है पॉइंट देखते हैं ना, अ, तब जो है आपको उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ना, थोड़ा सा समझ में आएंगे, क्योंकि फिर आप वो कंटेंट भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यस सर, वो तब तो सही है सर, यस सही सर। कह रहे हैं आप। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। जी सर। यस सर। असल अभी में तो बीच क्लियर है। बीच में जो आवाज ब्रेक हो जाती है ना सर, पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, इसीलिए थोड़ा सा। देखते हैं। अभी आवाज तेज आवाज चल रहा है, इसलिए मतलब यस सिग्नल सर, का यस प्रॉब्लम सर, हो रहा यस सर। जी सर। है। चलिए, अगर देखिए ना, स्क्रीन डिस्प्ले होता है, कुछ जो पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ओके, पहले क्या होना चाहिए, टीचर स्किल कॉम्पिटेंस इस तरह होना चाहिए, टीचर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हर एक तरह बच्चों को फेस करते हैं ना डेली, आवाज। इसलिए। ओके, अभी अभी आ रहा है ना? यस यस सर, सर, यस अभी क्लियर अभी सर। है। अभी अभी फ्लुएंटली ओके, है सर। हाँ, यस सर। जी सर, ओके अभी तो। ओके, मैं करीब माइक के करीब आके बोल रहा हूँ। ओके, टीचर नीड्स टू एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। हाँ, टीचिंग सर टेक्निक्स आवाज भी ब्रेक हो रही बहुत सर। सारे अरे हाँ? भाई तो कहाँ ब्रेक ठीक हो है रहा है? सर, अभी ठीक अभी है सर, ठीक है आवाज आ सर, रही है। उनकी तरफ प्रॉब्लम होगा। ठीक है ओके सर, ओके आवाज आ रही है। ओके, टीचर need to be able to select from variety of teaching techniques and active learning strategies, जो है इंक्वायरी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग, कोलाबोरेटिव लर्निंग, ये सब नया टेक्निक्स जो है, ये बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए, एक दूसरों से कोलाबोरेट करते हुए इफेक्टिवली काम कर सकते हैं डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह डिफरेंट लर्निंग नीड्स बच्चों को प्रेफरेंस देते हुए एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नया मेथड्स यूज करते हुए, बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए, कोलाबरेट करते हुए एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते। ये सब सारा करने के लिए टीचर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मैं पहले बताया, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं, सिलेबस कंप्लीट करना आपका जॉब नहीं है, आप बच्चों को इंस्पायर करना है, बच्चों को गेयर करना है। इस तरह करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एक अच्छा तरह लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इनोवेटिव मेथड्स यूज करना है, वैरायटी मेथड्स यूज करना चाहिए। ओके,
फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस सर। हाँ, टीचर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो है लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड एविडेंस होना चाहिए। मैं कल जो बताया था, आप क्लास जाने से पहले एटलीस्ट अखबार पढ़ के जाओ। एक यूनिट डिस्कस करने से पहले कुछ रिसर्च जर्नल्स पढ़ो, क्योंकि जो सिलेबस जो 10 साल से पहले तैयार किया होगा उसमें अपडेटेड नॉलेज नहीं रहता है। आप कंटेंट रिलेटेड नॉलेज अपडेट करने के लिए रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, अखबार पढ़ना चाहिए। तब जो है आप रिसर्च बेस्ड एविडेंस के साथ कंटेंट को अच्छा तरह डील कर सकते हैं। ये स्किल जो है टीचर के अंदर होना चाहिए। रीडिंग स्किल्स होना चाहिए, हर रोज अखबार पढ़ना चाहिए और लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए। तो आप जो है कंटेंट को रिलेट करते हुए अपडेटेड नॉलेज दे सकते हैं। ये भी टीचर के अंदर होना चाहिए। टीचर्स नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस इन एरियाज रिलेवेंट टू देयर वर्क। Teachers who are lifelong learners also consider professional challenges as part of their learning process. They also gain knowledge and information that they can share with other teachers and in their daily practice. ओके, नेक्स्ट जो है टीचर्स क्या करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। कंटिन्यूअस असेसमेंट सर आवाज नहीं आ रही है। आप बच्चों तक पहुंच गए नहीं? हेलो, यस सर। ठीक है ना? फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहिए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। हम हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, क्योंकि आपको पता चल जाता है, आपको फीडबैक मिलता है। इंस्ट्रक्शन जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वो दूर कर सकते हैं। ओके सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, तो हाँ। ये भी असेसमेंट भी सर टीचिंग स्किल में आता है सर? हेलो समझ रहे हैं हेलो ना? हाँ सर, आवाज ही नहीं आ रही थी सर। नहीं, असेसमेंट करना भी स्किल है। बहुत सारा टूल्स टेक्निक्स रहता है। टूल तैयार करना उतना आसानी चीज नहीं है। ओके सर, ओके सर। सर यही कंफ्यूजन था। यस, शुक्रिया सर। फिर आगे कैसा जा सकते हैं आप? एक यूनिट बढ़ाने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया चेक करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट से। ओके, क्लियर? यस हेलो, सर। हाँ यस सर, आवाज ब्रेक हो रहा है सर बीच बीच में। सेक्शन में लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए, उसको दूर करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? प्रिवेंट अर्ली स्कूल लिविंग, ESL कहते हैं, अर्ली स्कूल लिविंग। बच्चा जो है, टीचर जो आप लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं और टीचर जो है फ्रेंडली नहीं रहता है, टीचर डराते हैं, टीचर जो है ना परेशान करते हैं, तब बच्चे क्या कर लेता है, स्कूल छोड़ के चले जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। उसको प्रिवेंट करना है। Teacher need to competence to diagnose early school living risk factors, which may include unfavorable school environment and classroom climate, poor teacher-student relationship, negative peer influence, truancy, absenteeism, illness, learning difficulties, etc.
In addition, teachers should have comprehensive knowledge of a range of effective interventions to prevent early school leaving. आप देख सकते हैं बहुत सारा बच्चा ड्रॉप आउट करते हैं, ड्रॉप आउट इसलिए करते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रहता है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स अच्छा नहीं रहता है, पीयर इन्फ्लुएंस भी रहता है। कुछ बच्चे बताते हैं आप क्यों स्कूल जाना है, आप क्यों पढ़ के क्या करेंगे, इस तरह नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस भी रहता है, एब्सेंटिज्म रहता है। एब्सेंटिज्म इसलिए रहता होगा, अवेयरनेस नहीं रहता है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसा जो है अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अच्छा जिंदगी कैसे जी सकते हैं, उसके अवेयरनेस नहीं रहता है। पेरेंट्स अगर लेबरर है तो उनको मदद करने के लिए घर में रहता है, उससे भी एब्सेंटिज्म रहता है। और खाना वगैरह डाइजीनियस, इसमें जो फूड जो है ना, अभी आजकल जो मिड डे मील का प्रोग्राम चल रहा है, अगर वो नहीं रहता है, ओके, तब जो है खाना सही नहीं खाता, नीटनेस नहीं रहता, उससे इलनेस आता है। और इस तरह प्रॉब्लम से बच्चों को जो है ना आना जाना, इससे भी लर्निंग डिफिकल्टी, कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, इससे फिर कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आता है, इसमें भी जो है ना उनका डिफिकल्टीज फेस करते हैं सीखने में। इस तरह प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए एक अच्छा तरह लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए और अर्ली स्कूल लिविंग जो है उसको प्रिवेंट करना है। अर्ली स्कूल लिविंग का प्रॉब्लम्स क्या है पता करना है। ऐसा पता कर सकते, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से बातचीत कर सकते हैं, सोसाइटी में मीटिंग ऑर्गेनाइज करके भी एजुकेशन का वैल्यू बता सकते हैं। स्कॉलरशिप वगैरह जो एजुकेशन रिलेटेड यूनिफॉर्म हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, उसका जो है ना फंडिंग एजेंसी हो, उस तरह जो अवेयरनेस दे सकते हैं। ये भी टीचर के अंदर इस तरह कॉम्पिटेंस स्किल होना चाहिए टू प्रिवेंट अर्ली स्कूल लिविंग। ओके, हेलो, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल टीम्स, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी, मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, फिजिकल साइंस से मेरा क्या लेना देना है, सोशल स्टडी से क्या लेना देना है, इस तरह नहीं होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आइसोलेट करके नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे ना, उस सब्जेक्ट एरियाज में भी जो है ना एक पॉजिटिव कोरिलेशनशिप जो है डेवलप कर सकते हैं। इस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, मेथोडोलॉजी टीचर से भी डिस्कस करना चाहिए। टीचर्स नीड टू बी एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड बिल्ड पावरफुल पॉजिटिव एंड ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप विद लर्नर्स from all backgrounds. They should be able to deploy appropriate classroom management strategies and techniques to resolve conflicts, prevent bullying, and having internal competencies, expertise to promote positive school and classroom climate. This relationship, students से अच्छा रिलेशनशिप, कोई से अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हुए फिर इस तरह साइकोलॉजी स्टफ टीचिंग, मैथमेटिक्स, लव्स और नहीं बताना है। आज का टीचर बहुत सारा आप अखबार में देखते हैं, ओके, आप पढ़ाने के अलावा बहुत सारा काम करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, बहुत सारा एक्टिविटीज करते हैं, वो सब नहीं रहना, ट्रस्ट रहना है। ओके, सेफ्टी एनवायरनमेंट रहना है, स्कूल में सेफ्टी एनवायरनमेंट। ओके, आप सब हर एक जो है उसमें देखना है, स्पेशली अडोलसेंट बच्चों को जो पढ़ाने जाते हैं, आप लोग बीएड करके आप लोग बहुत सारा केयर रहना है, एक ट्रस्ट रिलेटेड, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है। फिर इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी मैंने बताया, मल्टी नेक्स्ट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, आइसोलेट करके नहीं रहना है। दूसरा सब्जेक्ट में भी क्या दिया गया क्या है वो भी आप जो है ना तब कोलैबोरेट करके कॉम्प्रहेंसिव बता सकते हैं,
Okay, teachers who have a positive attitude and ability to work in multidisciplinary professional teams and professional communities co-develop teaching learning approaches, act to prevent the process of early school living, and are less likely feeling isolated. School leaders have a key role to play, providing the budget, time, space, and support professional communities, school development project, and continuing professional development. अगर चाहिए स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर नहीं है, मैथमेटिक्स टीचर अपॉइंट होने तक बहुत सारा नुकसान हो जाता है बच्चों के। उस इलाके में कोई मैथमेटिक्स जो पढ़ के अनएम्प्लॉयड बच्चा रहता है, उनकी पैरा टीचर की जैसा उनका सर्विसेज ले सकता है। उनको टीचर्स कुछ कंट्रीब्यूट करके, नहीं तो पेरेंट्स से बातचीत करके, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके उनको ऑनरेरियम देते हुए जो मैथमेटिक्स टीचर अपॉइंट होने तक उनका सर्विसेज ले सकते हैं। इस तरह जो फिजिकल साइंस टीचर है मैथमेटिक्स क्लासेस भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स टीचर जो है फिजिकल साइंसेस क्लासेस भी ले सकते हैं। इस तरह मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल और दूसरे टीचर से भी बात करते हुए इस तरह एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये भी एक जो है टीचर के अंदर इस तरह स्किल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ओके, यस सर। नेक्स्ट जो है मेंटर बिहाइंड द क्लासरूम। मेंटर बिहाइंड द क्लासरूम, कुछ टीचर्स ऐसा समझते हैं जो क्लास टाइम है 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स खत्म हो गया, मेरा काम हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। उस तरह नहीं है। आप क्या करना है, बिहाइंड द क्लासरूम, बिहाइंड द क्लासरूम, क्लासरूम से जाने के बाद भी बच्चों से टच में रहना। ओके, अगर स्टूडेंट मिलता है, कैंटीन में मिलता है, वहां भी अगर कुछ बच्चा पूछे जाता है, बहुत सारा जो है ओपन एनवायरनमेंट में अच्छा डिस्कशंस, फ्रूटफुल डिस्कशंस होता है। अच्छा यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, जेएनयू की तरह देख लीजिए, वहां कैफेटेरिया के पास प्रोफेसर स्टूडेंट्स बैठ के बातचीत करते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेकर उसमें डिस्कस करते हैं। उस तरह एनवायरनमेंट होना है। सिर्फ क्लासरूम में नहीं, आप नहीं बात मत करो, फिर जो है ना क्लास में पूछो, इस तरह नहीं। आप बिहाइंड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर भी बच्चों के एंगेज करते हुए, बच्चों की मदद करते हुए, बच्चों के प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए, और इस तरह जो है करना चाहिए, मेंटरिंग करना बिहाइंड द क्लासरूम। हेलो, यस सर। यस सर। Teachers should be encouraged and supported to lead and to act as changes agents, mentors within and behind the classroom. Teacher leadership can be characterized as a collaborative effort in which teachers co-develop expertise and promote professional development to improve their own and their peers' educational practices and school climate. Their aim is ultimately to improve student retention and performance. अल्टीमेट एम ऑफ द टीचर इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट रिटेंशन। जो कंटेंट आप दे रहा है ज्यादा दिन तक याद रखना चाहिए और नया सिचुएशन में परफॉर्म करना चाहिए। जो नॉलेज आप सीख लिया है उसको यूज करना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। ये दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द टीचर। ओके, हेलो, यस सर। जी सर। यस सर। नेक्स्ट जो है कोऑपरेट एंड इन्वॉल्व विद पेरेंट्स। कोऑपरेट एंड इन्वॉल्व विद पेरेंट्स। इन पेरेंट्स की आप स्कूल के परमिट नहीं होना चाहिए, स्कूल को लिमिट नहीं करना चाहिए। आप पेरेंट्स से भी बातचीत करना है, स्कूल को भी डेवलप करना है, क्लासरूम में बच्चों की भी डेवलप करना है। सिर्फ क्लासरूम पढ़ाई नहीं है, आपको स्कूल के अलावा स्कूल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक स्कूल जो है सोसाइटी में एक हिस्सा है, स्कूल सोसाइटी में एक हिस्सा है, इसीलिए पेरेंट्स को भी शामिल करते हुए स्कूल को डेवलप कर सकते हैं। इस तरह कॉम्पिटेंस टीचर के अंदर होना चाहिए। टीचर शुड बी एनकरेज एंड सपोर्ट। Teacher should have ability to communicate effectively and cooperate with and involve parents in learning and development of their children. ओके, पेरेंट टीचर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना है, स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स है इन लोगों से डिस्कस करना है, इनका मदद लेना है, उस तरह स्कूल को डेवलप कर सकते हैं। इस तरह कॉम्पिटेंस टीचर के अंदर होना चाहिए। हेलो,
यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर यस सर Okay. Competence to integrate करना. Teachers should have competence, willingness to cooperate and creative to involve external partners including local employers. देखिए टीचर के अंदर इस तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर उस इलाके में मैनेजर है, मैनेजर का सर्विसेज ले सकते हैं. बैंकिंग कैसा चलता है, बैंकिंग में क्या क्या रहता है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, लोन कैसा दे सकता है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह मैथमेटिक्स में जो भी आपका सब्जेक्ट में मार्केटिंग के बारे में समझाने के लिए उस इलाके में मैनेजर का सर्विसेज भी ले सकते हैं. उस तरह सोसाइटी में जो एम्प्लॉयर्स है, एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों का सर्विस लेने के लिए उस तरह विलिंगनेस होना चाहिए. एक गेस्ट लेक्चर की तरह उनकी रिक्वेस्ट करते हुए बच्चों की इस तरह नया आदमी आके टीचर के अलावा और कोई पढ़ाते हैं ना, बच्चे मोटिवेट होता है. इस तरह भी कितना अवेयर है कंटेंट के बारे में, स्कीम्स के बारे में कितना अवेयरनेस है, ये भी पता होना चाहिए. टीचर्स नीड टू हैव द नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द कॉग्निटिव, सोशल एंड बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. एजेंसी के बारे में, स्टूडेंट्स वेलबींग के लिए इस तरह अवेयरनेस होना चाहिए. स्टूडेंट नॉलेज क्या है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये भी इस तरह टीचर. हेलो, यस सर ओके, Yes, आ sir. रहा है ना आवाज? ओके यस आ रहा है. माइक अनम्यूट है सर. ओके. अभी देखिए टीचर का स्किल कुछ स्किल्स कॉम्पिटेंस हम डिस्कस किए हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लेटेस्ट रीजन करना चाहिए. ओके, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, प्रोफेशनल टीम से जो है डिस्कस करना चाहिए, मेंटर बिहाइंड द क्लासरूम के अलावा टीचर के अंदर होना चाहिए. क्योंकि आजकल टीचर का रोल बहुत ज्यादा ब्रॉडन किया गया है, इसलिए इस तरह टीचर के अंदर इस तरह नॉलेज स्किल होना चाहिए. ओके, क्लियर? यस सर यस सर आवाज गैप होती है सर. ओके ओके, सर इसको रिकॉर्ड करें ना सर, इसमें डाल दीजिएगा सर. हाँ डाल देता हूँ. और कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये स्किल एंड कॉम्पिटेंस हो गया ना. प्रोफेशनल एथिक्स किसको कहा जाता है? देखिए इसमें 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिस्कस किए. रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जब प्रोफेशन डिस्कस करते वक्त प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए ड्यूटीज परफॉर्म करते वक्त. ए फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड देम इन डिस्चार्जिंग देयर ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कोलिग्स एंड कम्युनिटी. और टीचर को ये भी होना चाहिए स्टूडेंट का राइट्स क्या है, पेरेंट्स से कैसा बात करना है, कॉलेज से कैसा बात करना है, कम्युनिटी से कैसे डील करना है, उनका स्टूडेंट्स का राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या दिया गया है. ओके, ये इसका नॉलेज होना चाहिए.
आपका ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त, ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त, टीचिंग जॉब करते वक्त स्टूडेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, कोलिग के बारे में, कम्युनिटी के बारे में कैसा आप बिहेव करना है, इसको कहा जाता है कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स स्कूल लेवल के लिए एनसीईआरटी और टीचर एजुकेटर्स के लिए एनसीटी, पूरा बल्कि टीचर्स के लिए जो अपेक्स बॉडी जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी ही कोड ऑफ कंडक्ट, टीचर्स कैसा रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो दिया गया है सिर्फ स्कूल टीचर्स के नहीं है। स्कूल टीचर्स में प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो, पार्ट टाइम हो, परमानेंट हो, एडॉक हो, यूनिवर्सिटी टीचर हो, ओके, कॉलेज लेवल टीचर हो, सबके लिए है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 10th क्लास, up to 14 years irrespective of caste, creed and religion। ये माइंड पे रखते हुए स्टूडेंट्स का राइट क्या है, हम क्या दे रहा है, ओके, कैसा हम डील कर रहा है, किस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, एनसीटी ने कोड ऑफ कंडक्ट क्या दिया गया है, हम लोग उसको फॉलो कर रहा है। ओके, ये जो है अब हम डिस्कस करने जा रहा है। हेलो, यस सर। ओके, हाँ, देखिए कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इसीलिए टीचिंग को प्रोफेशन कहा गया है। इसमें प्रोफेशनल वैल्यूज, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, इसीलिए प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। प्रोफेशनलिज्म नथिंग बट उसका वैल्यूज, उसका एम, उसको फॉलो करना है। पॉलिसीज क्या कह रहा है, करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। उसको डिग्निटी मेंटेन करना है, टीचर की तरह रहना है। टीचर किसी को जो है ना परेशान नहीं देना है, बच्चों को भी रेस्पेक्ट करना है, तब आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। आवाज गैप है सर, नहीं आ रही। ओके, it is universally felt that like all other professions, teaching profession should also have its own code of professional ethics, which is indeed a prerequisite to ensure its dignity and integrity। जिस तरह हर एक प्रोफेशंस को कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है, उस तरह टीचर एजुकेशन की भी होना चाहिए डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी के लिए। It is also significant that right of children to free and compulsory education act 2009 entrusts teacher with some wondrous professional responsibility to be internalized by them in the performance of their duties. Accordingly, it is considered necessary that code of professional ethics to be evolved and adopted by the teaching community. For the purpose of this code, the term teacher covers all school teachers. Teachers matlab all school teachers, whether in government or private or full-time or part-time basis at the elementary or secondary, or teachers holding administrative and supervisory. Even vice chancellor is also a teacher. Okay, administrator and supervisory positions. The code of professional ethics for a teacher. Teachers provide a framework of principles to guide them in discharging their obligations towards students, parents, colleagues and community. सिर्फ आप स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, पेरेंट्स से, कोलिग से, कम्युनिटी से, इन लोगों से आपका ड्यूटीज जो डिस्चार्ज करते वक्त कैसा फ्रेम करना चाहिए, एनसीटी ने कोड ऑफ एथिक्स में जो दिया गया है।
Increased awareness of ethical principles का awareness governing the teaching profession is essential to ensure professionalism among teachers. Okay, NCT preamble में लिखा गया है, okay, professional ethics कैसा होना चाहिए. Recognizing that every child has fundamental right to education of good quality. हर एक बच्चा का right है good quality education मिलने के लिए. नहीं है सिर्फ एडमिशन मिला है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कभी कंप्लीट होता है कभी नहीं कंप्लीट होता है. 6th क्लास बच्चा 4th क्लास रीडिंग नहीं कर पा रहा है, ये नहीं है. गुड क्वालिटी हर एक बच्चा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, हर एक बच्चे को गुड क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए राइट है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया फंडामेंटल राइट है. ये आप जानना चाहिए, टीचर ये जानना चाहिए. हर स्टूडेंट should get a good quality of education and it is a fundamental right to the student. Okay, hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Recognizing that every child has inherent potential and talent. हर एक बच्चा का हर एक तरह टैलेंट रहता है, वो आप रिकॉग्नाइज करना है. अरे आप कभी मैथमेटिक्स नहीं अच्छा नहीं करते हो, साइकोलॉजी अच्छा नहीं करते हो, ये नहीं है. हर एक बच्चे के अंदर डिफरेंट टैलेंट रहता है, डिफरेंट पोटेंशियल रहता है. ओके, उसको आप रिकॉग्नाइज करना. जिसमें टैलेंट है उसको आप पॉलिश करना. बच्चों को उस एरिया में गेयर करना है, आगे उस एरिया में सेटल हो जाए, उस तरह पॉलिश करना चाहिए. ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए. हर एक बच्चे का एक डिफरेंट इनहेरेंट पोटेंशियल टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. Okay, recognizing that education should be directed to all-round development of human personality. किस तरह एजुकेशन देना चाहिए? All-round development of the human personality in 3 domains: cognitive, affect, psychomotor. ये तीनों डोमेन में चेंजेस लेकर आना है. ये आप रिकॉग्नाइज करना. एक अच्छा पर्सनालिटी, ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, ऑल-राउंड डेवलपमेंट करने के लिए, उस तरह एजुकेशन देने के लिए आप कोशिश करना है. ये ओके, ये है प्रोफेशनल एथिक्स में लिखा गया है. Recognizing the need for developing faith in guiding principles of polity, democracy, social justice and secularism. Democracy, equal rights, social justice and secularism. ये आप रिकॉग्नाइज करना है. इंडिया में डाइवर्सिटी कंट्री है. ओके, आपका करिकुलम भी ऐसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर भी उसी तरह होना चाहिए. एक मजहब की एक मजहब का जो है एग्जाम्पल्स नहीं देना है, हर मजहब का एग्जाम्पल्स देना चाहिए. हर एक मजहब को जो रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक जो है जेंडर को रेस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, हर एक को इज्जत देना चाहिए, हर एक को रेस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, फिर हर एक बच्चों का इनहेरेंट पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना चाहिए. Recognizing the need to promote through education to concept composite culture of India and sense of national identity. एक composite culture है, composite culture, उस तरह ही आप बिहेव करना है, उस तरह ही ट्रीट करना है. Recognizing the teachers being an integral part of the social milieu, share the needs and aspiration of the people. आप जो है ना, आप अलग नहीं है. सोशल में एक हिस्सा है, आप भी सोशल डेवलपमेंट के लिए आप इंटीग्रल पार्ट है. ये आप रिकॉग्नाइज करना है. आप जो भी काम करता है सोसाइटी के लिए काम करते हैं. आज जो पढ़ाई कर रहा है, उस 40 स्टूडेंट्स में एक रेलवे मिनिस्टर बनता होगा, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता होगा, एक जो है एक शेयर मार्केट एनालाइजर बनता होगा, बैंक मैनेजर बनता होगा, एक इंडस्ट्रियल बनता होगा, एक फार्मासिस्ट बनता होगा. ये सब सोसाइटी के लिए काम करने वाला है, सोसाइटी के लिए डेवलप कर रहा है आप. इसीलिए आप इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए. आप ये आप रिकॉग्नाइज करना है. रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू एनहांस सेल्फ एस्टीम ऑफ टीचर. सेल्फ एस्टीम ये होना चाहिए. सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम.
आपसे कोई बड़ा नहीं है, ये सेल्फ एस्टीम होना चाहिए। ओके, सबको आप तैयार कर रहा है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आप तैयार कर रहा है, डॉक्टर को तैयार कर रहा है, इंजीनियर को तैयारी कर रहा है। आपके अंदर सेल्फ एस्टीम हो, और जज जो कड़ा कर लेता है उस तरह रेस्पेक्ट है। ये सेल्फ एस्टीम ऑफ टीचर्स, ये रिकॉग्नाइज करना है। अपने आप को नहीं लिखा जाता है आपने टीचर है, मगर आपका बिहेवियर में स्किल, डेडिकेशन और प्री रिक्विसाइट्स, प्रोफेशन के लिए क्या होना, प्री रिक्विसाइट क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज, स्पेशलाइज्ड स्किल, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशन से आने से पहले ये होना चाहिए। Teaching is a profession for which expert knowledge, emphasizing that community respect and support for the teachers are dependent on the teachers' professionalism. कैसा रेस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी? आपका प्रोफेशनलिज्म, आप कैसा करते हैं, तब आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलते हैं। ये आप जानना चाहिए। Recognizing that the community respect and support for the teachers are dependent on the teachers' professionalism. जो टीचर कोड ऑफ कंडक्ट self-discipline among members of teaching community, और टीचर्स के अंदर, टीचिंग कम्युनिटी के अंदर सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डायरेक्ट, आपको देख के बाकी टीचर्स भी मोटिवेट होना चाहिए। आपने बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप बता रहा है, आपको देख के बाकी टीचर्स भी कंट्रीब्यूट करना मोटिवेट होंगे। इस तरह जो आपका पोटेंशियलिटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। Okay, the present code of professional ethics for school teachers के लिए is an attempt to provide direction and guidance to the teachers in enhancing the dignity of their professional work. Obligations to students, obligation to parents and obligation to community. Okay, obligations towards students, students से कैसा behave करना चाहिए। Treat all students with love and affection, love and affection, love and affection होना चाहिए। वो love नहीं है जो adults and hello सर। यस सर, यस सर, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। लव एंड अफेक्शन दूसरा सेंस नहीं समझना आप। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ओके, ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स विथ लव एंड अफेक्शन। ऑल स्टूडेंट्स, अपना मजहब का, अपना गांव का, आपका रीजन का, ये नहीं देखना। ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स विथ लव एंड अफेक्शन। Respect the value of being just impartial to all students, irrespective of their caste, creed, religion, sex, economic status, disability, language and place of birth. सबको एक जैसा देखना चाहिए। Facilitate students physical, social, intellectual, emotional and moral development. बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट के लिए आप फैसिलिटेट करना है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आप उस तरह फैसिलिटीज देना है। Respects basic human dignity of child in all aspects of school life. Human dignity, respects basic human dignity. आप हो सकता है आप अच्छा पढ़ के आप जो है टीचर बन गया होगा
ओके, आप आपका अटेंडर के भी ह्यूमन डिग्निटी, उससे ही जो है ना एक ह्यूमन कॉमन, ह्यूमैनिटी इज कॉमन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वेदर यू आर हैविंग हाईएस्ट सर पोजीशन आवाज मेल कट यू रही है मेल। बीच बीच में। ओके ओके, और 5-10 मिनट्स बर्दाश्त कीजिए। ओके, सबको इसी तरह हो रहा है? अभी आवाज ऑलमोस्ट ओके सर। ओके सर, सबको जो है ना ह्यूमन डिग्निटी, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, स्टूडेंट हो, अटेंडर हो, जो भी है। ओके, ऑल आर ह्यूमंस, ऑल आर ह्यूमंस, ह्यूमन रेस्पेक्ट, ह्यूमन डिग्निटी देना है। ओके, रेस्पेक्ट करना है। मेक प्लान एंड सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू फैसिलिटेट टू चाइल्ड एक्चुअलाइज हिज पोटेंशियल एंड टैलेंट। बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हुए उस तरह प्लान करना चाहिए, उस तरह एफर्ट करना चाहिए। प्लान शुड बी सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक होना चाहिए उनका पोटेंशियल टैलेंट को और पॉलिश करने के लिए। ट्रांसलेट द करिकुलम इन कंफर्मिटी विद द वैल्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिया गया है उसको फॉलो करते हुए, उसको कंफर्मिटी, डिविएट नहीं होना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कंफर्मिटी करते हुए करिकुलम ट्रांसलेट करना है। एडॉप्ट्स हर टीचिंग टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हर एक तरह बच्चा रहता है, हर एक इंडिविजुअल कैटर करते हुए, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स देखते हुए उस तरह टीचिंग करना चाहिए। Maintain confidentially of information concerning students and dispense such information only to those who are legitimately entitled to it। देखिए, सपोज आप मार्क्स दे रहा होगा और किसी को 0 आया होगा, ओके, सबके सामने, ओके, नहीं बताना है इनको कि फेल, नहीं बताना है। आप चुप से बुला के उनको उनका आंसर शीट दे दीजिए। ये नहीं बताना है, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना है। बाकी बच्चों के सामने इस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बताना है। कुछ डिसीज है, बच्चों का डिसीज है, ओके, हेल्थ रिपोर्ट किसी से शेयर नहीं करना है। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, बच्चों का इंफॉर्मेशन जो भी है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। रिफ्रेन फ्रॉम सब्जेक्ट एनी चाइल्ड फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी, फिजिकल पनिशमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल एंड इमोशनल हरासमेंट। ये सारा चीज को खत्म करना है। स्टॉप। Keep a dignified demeanor commensurate with expectations from teacher as a role model। डिफेम नहीं करना, आपका प्रोफेशन को डिफेम नहीं करना, इंस्टीट्यूशन को डिफेम नहीं करना, नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं करना, हाईएस्ट पोजीशन को देखना है, नीचे नहीं देखना, नहीं गिराना है, डिफेम नहीं करना। ओके, नेक्स्ट, ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कैसा होना चाहिए? एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद पेरेंट्स, गार्डियंस इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स गार्डियन के लिए अंदर एक जो है अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है, एक ट्रस्ट डेवलप करना है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। This is from doing anything which is a derogatory to respect of child। डिसऑनर नहीं करना है चाइल्ड का पेरेंट्स गार्डियन को डिसऑनर नहीं करना है, ऑनर करना है, रेस्पेक्ट देना है। ओके, तुम बाहर खड़ा रहो, मैं आने तक इंतजार करो। आपने बच्चा गलती किया है, उनका पेरेंट्स से माफी मांगना, ये सब नहीं करना है, डिसऑनर नहीं करना है। Respect their parents and respect the students। Strive to develop respect for composite culture of India। India composite culture है, वो भी respect करना है। Keep the country uppermost in mind। country के highest position को देखना है। Refrain from taking part in Hello, sir. such activities as may spread feelings of hatred or enmity among different communities, religion। ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, ये फॉलो। बताइए। अभी मुझे 1 मिनट। Hello, sir.
ओके सर, वो आवाज नहीं आ रही थी सर, इसी वजह से। हेलो हेलो। यस सर। ओके ओके, मुझे और 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट प्लीज। Obligations towards the professional and colleagues, colleagues के साथ ऐसा रहना है। Strives for his continuous professional development, professional development के हमेशा कोशिश करना है। Creates a culture that encourages purposeful collaboration and dialogue among colleagues, और colleagues से बातचीत करना है। अगर आपको कुछ टीचर्स जो है आपको लाइक माइंडेड नहीं है, फिर भी बात करना है, आइसोलेट नहीं करना है, आप आइसोलेट नहीं रहना है, इंटीग्रेट करके रहना है, कोलैबोरेट करके काम करना है। टेक स्ट्राइड द टीचिंग प्रोफेशन एंड ट्रीट द अदर मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आप बाकी टीचर्स को भी रिस्पेक्ट करना है, डिग्निटी की मेंटेन करना है। आपका टीचिंग प्रोफेशंस को आप जो है ना प्राइड होना चाहिए। एंड स्टॉप रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ, प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह नहीं लेना है। कर सकते हैं इंप्रूव के लिए, मगर पैसा के लिए नहीं करना है। रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट वगैरह नहीं लेना है। रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अनसब्सटेंस एलिगेशंस अगेंस्ट कोलिग्स, एलिगेशंस जो है ना नहीं करना है, एलिगेशंस नहीं लेकर जाना है हायर अथॉरिटी के पास। कोलिग्स के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। अवॉइड मेकिंग डिफेमिंग ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट कोलिग्स, स्पेशली टीचर जो है ना सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं, टीचर हमेशा उसी तरह रहता है, किसी और दूसरा टीचर के बारे में उस तरह नहीं बताना है, डिफेमिंग नहीं करना है। रेस्पेक्ट द प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड ओपिनियंस ऑफ हिज योर कोलिग्स, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडिंग, ओपिनियंस, कोलिग्स को रेस्पेक्ट करना है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कोलिग्स, कोलिग्स में किसी जो है हेल्थ इश्यूज है, किसी से शेयर नहीं करना है, किसी से नहीं बताना है, उस तरह जो है कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करना चाहिए। ओके, ये है प्रोफेशनल एथिक्स। ये सब अगर सब फॉलो करते हैं, आपको जो है प्रोफेशनल कहा जाता है, ये अच्छा प्रोफेशनल है। ओके, इससे आपका सिलेबस में आपका 4.1 कंप्लीट हुआ है, 4.1 कंप्लीट हुआ। हेलो, यस सर। यस यस सर। अटेंडेंस ले लूं? सर हाँ, बताइए। बहुत जबरदस्त टॉपिक था सर, आज बहुत मजा आ गया ये टॉपिक से। मजा आ गया, मगर बीच बीच में वॉइस प्रॉब्लम हाँ हो सर, रहा है। वो वॉइस कनेक्टिविटी नहीं रह पाया था अपना चैनल में डाल दीजिएगा सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ, डाल देता हूँ। ओके सर। थैंक यू, आप पेशेंस से सुन रहे हैं मुझे इतना मतलब जी सर, प्रॉब्लम्स जी में भी। सर। एसएलएम में तो बहुत शॉर्ट में दिया है सर, बट आपने जब एक्सप्लेन किया तो अब लगता है कि नहीं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो जानने लायक है।